हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले सेल में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल क्या था कि एक ऐसा सेल था जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। है ना, किसकी वजह से? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती थी खुद से, है ना, अपनी मर्ज़ी से। और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता था? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि केमिकल, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी रिडॉक्स रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। यही थी तुम्हारी यही था तुम्हारा गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ये हमने देख लिया था। फिर हमने बच्चों आपका देख लिया था, एक एक्सपेरिमेंट करा था। ये मतलब जब इसकी शुरुआत कैसे हुई, गैल्वेनिक सेल का कैसे खोज की इन्होंने, उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें से हमने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया था कि जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर जिंक रॉड डाल दी थी। तो कुछ देर बाद हम क्या देख रहे थे कि जिंक रॉड थोड़ी सी घिस गई थी, है ना। ये इसका ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया था, कलर उड़ गया था। तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा था, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, और उस रिडॉक्स रिएक्शन से हीट कन्वर्ट हो रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने, भैया 2-3 लोगों ने दिमाग लगाया, क्यों ना इस हीट का तो क्या ही काम है, क्यों ना इस हीट की जगह कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो मज़ा ना आ जाए, घर में बिजली भी आ जाएगी, ठीक काम हो जाएगा। तो बच्चों इन्होंने बहुत सारा दिमाग लगाया, तो आखिरकार एक सेल पे पहुंच गए। ठीक है बच्चों, तो गैल्वेनिक सेल ना, गैल्वेनिक सेल है कि जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हो जाए, कि लाइक कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब गैल्वेनिक सेल ना बहुत तरह के होते हैं, कि किसी के अंदर कुछ मेटल डाल दिया, किसी के अंदर, मतलब बहुत तरह से गैल्वेनिक सेल बन सकते हैं। तो उनमें से एक हम गैल्वेनिक सेल पढ़ने वाले हैं, जिसको जो एक गैल्वेनिक सेल है वो है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का एक जो एग्जाम्पल है वो है डैनियल सेल, वो हम पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल है? आपके गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है। ये ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। चलो देखते हैं कैसे करेगा। बच्चों देखो, इस सेल को हम जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिंक और कॉपर का यूज़ होता है। डेनियल सेल को हम जिंक और कॉपर सेल भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें ज़रा बोलूँ कि ज़रा इस सेल को बनाओ, तो सेल को कंस्ट्रक्ट करो लैब में, अपनी लैब में जाओ और ज़रा सेल को बनाओ। तो किस तरह से बनाओगे? 2 डिब्बे उठा लो, 2 बीकर उठा लो, एक में क्या डालो, जिंक का डंडा डाल दो, जिंक की रॉड डाल दो, है ना। और एक में, एक बीकर के अंदर डाल दो, एक डिब्बे के अंदर डाल दो कॉपर की रॉड। जिंक की रॉड को किसके अंदर डिज़ोल्व कर दो? ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। ZnSO4 एक केमिकल होता है सॉल्यूशन, उसके अंदर डिज़ोल्व कर लो। और कॉपर वाली रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व कर दो। जिंक सल्फेट होता है तुम्हारा ZnSO4, और ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? पानी में जाके टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में जाके टूट जाता है। ऐसी कॉपर सल्फेट होता है तुम्हारा CuSO4, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा ये भी पानी के अंदर जाके क्या हो जाता है? टूट जाता है ना। तो हमने क्या करा, 2 बीकर लिए, एक के अंदर जिंक रॉड डाली, जिंक रॉड के अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन डाला, दूसरे बीकर में डाल दिया कॉपर रॉड, कॉपर रॉड के अंदर हमने क्या डाल दिया, उसी बीकर के अंदर CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों सॉल्यूशन है ना। और हमने क्या करा, दोनों रोडों को, दोनों डंडों को एक तार से कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना करा। और हमने इस पूरे जो 2 बीकर को ना एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने साल्ट ब्रिज बोला। ये बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन की किस तरह से बनाया। अभी देखो ये किस तरह से होगा बच्चों, पूरा मतलब ये उस टाइम पे ना, मतलब कि माहौल ही चेंज हो गया था पूरा सा, कि भैया केमिकल, ये कैसे ऐसे, लाइक ऐसे कैसे पूरी ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बना दी पूरे। जब ये इसका हुआ था ना फॉर्मेशन, जब ये भैया पता चला कि ये बना रहा है, सेल ऐसा बना दिया, डेनियल ने, गैल्वेनिक वगैरह ने, इन्होंने मिलकर एक सेल वेल बना दिया, इतनी खुशियाँ छा गई थी। उस कहानी को भी देखते हैं। पहले देखो क्या हुआ, एक भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, एक में डाली जिंक रोड, उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन। एक हमने लिया कॉपर रोड, कॉपर के अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इतना सा हमने काम करा। अभी के लिए हमने क्या करा, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों डंडों को, इन दोनों रोडों को वायर से कनेक्ट कर दिया। उसके अंदर एक एमीटर लगा दिया, जो बता देगा कि कोई करंट वरंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, है ना, कि बता देगा कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। तो बच्चों ठीक है, इतनी सी हमने बात करी। अब ZnSO4 हमने सॉल्यूशन में डाला है, तो ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूशन में जाके टूट जाएगा Zn2 प्लस में, और SO4 2 नेगेटिव में, इस बात को मानते हो। इसके अंदर भी क्या होगा, CuSO4 किस में टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, Cu2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव में, यानी कि इस सॉल्यूशन में ऐसे आयन घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये माहौल अभी सेट है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। अब पिछली रिएक्शन पे, पिछले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही चलने, देखो क्या होगा। देखो ये जो दोनों रोड है ना, इन रोडों को इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। वो हम बाद में देखेंगे इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं ना। अभी आई होप आप लोगों को ये सेटअप तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना। ठीक है बच्चों,
अब देखो पहले देखते हैं कि किस तरह से मॉल ये क्रिएट होगा, किस तरह से ये रिएक्शन चलेगी। जिंक है, ZnSO4 सॉल्यूशन है। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जिंक ऑक्सीडेशन करेगा तो किस में फॉर्म हो जाएगा, Zn2+ में। Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ZnO2+ फॉर्म करेगा और ZnO2+ सॉल्यूशन में चले जाएंगे। और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े ना वो रोड पे ही छोड़ के निकल लेगा। जिंक के एटम होंगे ना इस रोड के अंदर, ठीक है बच्चों। मान लो कोई जिंक का दूसरा एटम आया, उसने फिर से क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के फिर से Zn2+ को बाहर निकाल दिया, सॉल्यूशन में फेंक दिया। बच्चों इस तरह से देखो अब रोड पे क्या होगा, कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन रोड पे इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। जैसे ही Zn2+ में टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ेगा, तो इस पूरी रोड पे नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने चालू हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों इस रोड को कैसी रोड होती है, इस रोड को हम नेगेटिव रोड बोलते हैं। कैसी रोड, नेगेटिव रोड बोलते हैं, है ना। और जो नेगेटिव रोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। गैल्वेनिक सेल की बात चल रही है, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, जिंक एटम ने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ZnO2+ फॉर्म किया। Zn2+ क्या हुआ, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जाने लगा और 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे इकट्ठे होने लगे। ये रोड कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। इस रोड को हम नेगेटिव रोड को हम एनोड भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इतना काम हुआ। अब इधर एक कॉपर है भूखा, ठीक है। ये रोड है नेगेटिव, कॉपर है भूखा, इधर है रोड पॉजिटिव, ठीक है। ये है भूखा। अब बच्चों क्या होगा, ये भूखा प्राणी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड होगा और ये कॉपर रोड होगी तुम्हारी पॉजिटिव कैथोड। अब इधर ये भूखी है कॉपर, पॉजिटिव इस पे चार्ज है, कैथोड है ना। ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन भरमार हो चुकी है। अब क्या होगा बच्चों, इधर भूखा, इधर इलेक्ट्रॉन की भरमार। क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जाने लगेंगे, पहुँचे कॉपर पे पहुँच गए, कॉपर की रोड पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, कॉपर की रोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लग गए, यहाँ से पहुँचे इधर पहुँचने लग गए। अब क्या होगा, इधर क्या है, Cu2+ है सॉल्यूशन में। Cu2+ क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन पे जाके चिपक जाएगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, Cu फॉर्म कर लेगा। Cu2+ ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या फॉर्म करेगा, Cu। वो Cu फॉर्म करेगा, कॉपर वो इसकी रोड पे जाके चिपक गया। तो देखो पूरे मॉल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। एक बार फिर से देखो, Zn ने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, Zn2+ में टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्सीडेशन होना। तो क्या हुआ, Zn2+ सॉल्यूशन में गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रोड पे छोड़े। ऐसे करते करते एक और Zn2+ फॉर्म हुआ पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर पहुंच गया। तो इधर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होने लगे। ये रोड कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इधर ये पॉजिटिव रोड है, कॉपर वाली कैथोड है। अब क्या हो गया, ये भूखा है, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, ठीक है बच्चों। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, क्या हुआ बच्चों, करंट फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो बच्चों करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करने लगा, इस डायरेक्शन में। ये तो भाई खुश हो गए कि ये कि अरे वाह, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। कि कैसे प्रोड्यूस हुई, इधर से इधर Zn2+ सॉल्यूशन में जाने लगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जमा हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुँचने लगे। जैसे इधर पहुँचने लगे, Cu2+ वाले जो कॉपर के जो आयन थे वो इससे जाके चिपकने लगे और कॉपर में फॉर्म हो गए। बच्चों मॉल सेट हो गया एकदम से, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, ये तुम्हारे एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे थे तुम्हारे, एनोड से कैथोड। और करंट कहाँ फ्लो हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या हुआ, एमीटर में शो हो गया कि भैया तो करंट शो हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इन्होंने क्या करा, अब बीच में बल्ब भी लगा के देख लिया, तो भैया बल्ब भी जल गया, ये खुश, ये तो बड़ा सही काम हो गया। तो हमने क्या करा, हमने तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बना दी, पूरे उनके मोहल्ले में खुशी छा गई, ठीक है बच्चों। क्योंकि उस टाइम पे सोच रहे हो तुम, अभी से तुम 200 साल पहले ऐसा माहौल हो तो खुशी तो होनी है। तो बच्चों इस पूरे सेटअप में देखो क्या हुआ, अभी तक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, हमें ये तो करना था, केमिकल रिएक्शन से हमें करंट को फ्लो कराना था, वो हो रहा है। अभी तुम देखो, अब देखो जो लेफ़्ट बीकर है उसमें क्या क्या हो रहा है, लेफ़्ट बीकर में हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जिंक के एटम किस में, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहे हैं, Zn2+ सॉल्यूशन में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रोड पे छोड़ रहा है, ठीक है बच्चों। लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और रोड कौन सी है, नेगेटिव रोड है। और इस रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। ये सब लेफ्ट में हो रहा है, लेफ्ट हाफ सेल देखो, लेफ्ट बीकर देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, एनोड रोड है, जिंक एनोड रोड है, नेगेटिव है। इस टर्मिनोलॉजी को तुम कैसे याद कर सकते हो, लॉन से।
लोन से मतलब तुम याद कर सकते हो कि लेफ़्ट में तुम्हारा हमेशा क्या होगा, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, लेफ़्ट में हमेशा तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और रोड कौन सी होगी, एनोड, और चार्ज उस पर कैसा होगा, नेगेटिव। इससे तुम याद कर सकते हो कि हमेशा लेफ़्ट बीकर में हमेशा क्या होगा, लेफ़्ट पे तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड जो रोड होगी वो होगी एनोड, उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और जब राइट वाली रोड होगी उस पर सब कुछ उल्टा होगा, इधर लेफ़्ट है तो इधर राइट होगा, इधर ऑक्सीडेशन है तो इधर रिडक्शन होगा, इधर एनोड है तो इधर कैथोड रोड होगी, इधर नेगेटिव चार्ज होगा रोड पे, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बच्चों इस तरह से तुम्हारा ये सेल है, ठीक है। मतलब किस तरह से वर्किंग हुई इसकी, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने लगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अब बच्चों एक बार रिएक्शन देख लो कि ये ऑक्सीडेशन की मतलब इधर लेफ़्ट में क्या रिएक्शन हो रही होगी ऑक्सीडेशन के टाइम पे, और इधर राइट में क्या रिएक्शन हो रही होगी। अब देखो क्या हुआ, जिंक सॉलिड था, जिंक के जो एटम थे वो सॉलिड थे, उन्होंने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, जो Zn2+ थे वो एक्वा सॉल्यूशन में जाने लगे, ये वाले सॉल्यूशन में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ने लगे, रोड के ऊपर, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ हुई तुम्हारी, लेफ़्ट वाली साइड में। अब राइट वाली साइड में क्या रिएक्शन हुई, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इधर से उधर जाने लगे, और राइट वाली साइड में क्या होने लगा, कॉपर ने क्या करा, कॉपर जो भी सॉल्यूशन में था एक्वा सॉल्यूशन में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और कॉपर कहाँ जमा हो गया, इस रॉड पे जमा हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों तुम्हारी रिएक्शन हुई, ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल चल रहा है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, एनोड से कैथोड, और करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों देखो खुशियों का माहौल सेट था, पूरा सब जगह खुशी खुशी थी कि भैया इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, करंट हो गया, बल्ब जल गया, मोटर छोटी सी मोटर लगा दी, 5 रुपये वाली आती है ना वो लगा दी, मोटर भी चल रही है, खुश हो गए कि भाई वाह केमिकल रिएक्शन थे, तो मज़ा आ गया कि मतलब भाई ये तो करंट बना दिया हमने। 200 साल पहले बड़ा सही माहौल है, खुश हैं, बट क्या हुआ, थोड़ी देर में ये सेल ने क्या हुआ, काम करना क्या कर दिया, बंद। सेल ने क्या काम करना बंद कर दिया। उधर तो उन्होंने लड्डू बांट दिया था कि सेल चल रहा है भैया, वो बल्ब जला दिया, ये हो गया, और क्या देखा तो भैया सेल ने तो काम ही करना बंद कर दिया। तो बच्चों पूरी सैड वैड हो गए साइंटिस्ट बच्चों, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया इस सब में, बहुत सारे साल लगाए, फिर एक नई चीज़ डेवलप करी, वो थी सॉल्ट ब्रिज डेवलप करा। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, जो दोनों सॉल्यूशन के अंदर डिप होती है, मतलब इस तरह से मतलब यू है ना, उल्टी यू टाइप की कांच की ट्यूब होती है, जो इस तरह से बीकर से जुड़ी होती है। तो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज इन्होंने लगाया तो तुम्हारा सेल ने फिर से काम करना चालू कर दिया था। तो बच्चों ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि तुम्हारा ये बंद क्यों हो गया था सेल, है ना, कि तुम्हारा सेल बंद क्यों हो गया था, और ये देखेंगे कि ये यूट्यूब क्या है, या बोलें कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। अभी देख लो चाहे तो कि बंद क्यों हो गया था सेल, क्या हुआ देखो, बहुत सारे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने मान लो बहुत सारे छोड़ दिए जिंक ने, है ना। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, Zn2+ तो बहुत ज़्यादा हो गए, Zn2+ बहुत ज़्यादा हो गए। अब बच्चों इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इधर है बहुत सारे Zn2+। अब तुम खुद बताओ क्या Zn2+ इनको जाने देंगे क्या हम तो नहीं जाने दे रहे, हम तो नहीं जाने दे रहे, इतना पकड़ के रखेंगे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे कि हम तो नहीं जाने दे रहे। पूरे सॉल्यूशन में Zn2+ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, जब टूट के गिरने लगेंगे, टूट के गिरने लगेंगे ना। अब इसको चिपक के बैठ जाएंगे कि नहीं तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, हम नहीं जाने दे रहे। अब बच्चों फिर बताओ हो पाएगा क्या, एक तो ये हुआ, एक तो ये दिक्कत हुई। इधर से क्या हुआ, अब जो ये Cu2+ थे ये इधर से जुड़ते जा रहे थे। अब कॉपर में क्या हुआ, SO4 नेगेटिव ज़्यादा होने लगे, क्योंकि Cu2+ तो न्यूट्रल हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके इस पर चिपकता जा रहा था। अब सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव ज़्यादा होने लगे। अब इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, और सॉल्यूशन में क्या ज़्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा हो गया ना। मान लो कि इनिशियली तो तुम्हारे Cu2+ भी 5 थे, SO4 भी 5 थे। अब क्या हुआ, Cu2+ जुड़ के 3 रह गए, SO4 नेगेटिव अभी भी कितने हैं, 5, है ना। मतलब अभी भी इनके अमाउंट तो कुछ टाइम बाद ज़्यादा ही है ना इससे। अब मान लो अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, SO4 नेगेटिव। अब क्या हो रहा है, ये इससे चिपक रहे हैं, मतलब अब इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये कैसे हैं, ये नेगेटिव हैं। इनको रिपेल करेंगे, चल निकल इधर से, चल निकल नहीं, हम नहीं आने दे रहे। तो मतलब रिपेल्शन होगी। तो बच्चों इस वजह से क्या हुआ था, दिक्कत हो गई थी, इधर से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे थे, उधर से वो आने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से बच्चों कुछ देर बाद ये तुम्हारा सेल ने काम करना बंद कर दिया था। तो फिर जब सॉल्ट ब्रिज लगाया तो फिर सेल ने फिर से काम करना चालू करा। ये है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। हम ये देखेंगे सॉल्ट ब्रिज की कहानी अगले लेक्चर में। बच्चों ये थोड़ा सा मतलब मैसेज क्रिएट हो गया, तुम हमारी NCERT वगैरह की सब बुकों में भी गिवन है, उधर से देख लेना। और नहीं तो वीडियो के स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है, तो वहाँ से भी तुम नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत होती है तो पूछ लेना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ। 2 डिब्बे लिए, बहुत बढ़िया, 2 रोड ली, बहुत बढ़िया, वायर से कनेक्ट करा, बहुत बढ़िया। सॉल्ट ब्रिज की कहानी बाद में। जिंक रोड, कॉपर रोड। जिंक रोड क्या करेगी, ऑक्सीडेशन,
जैसे ही ऑक्सीडेशन करा Zn2+ कूद कूद के आने लगे, कूद कूद के आने लगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन पे जमा होने लगे, इलेक्ट्रॉन इस पे जमा होने लगे। इधर ये पॉजिटिव रॉड थी, ये नेगेटिव रॉड थी एनोड, इधर थी पॉजिटिव रॉड कैथोड। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाने लगे जाने लगे जाने लगे। क्या हुआ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा होने लगा होने लगा, करंट जनरेट हो गया। जो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो इस रोड पे आके जमा हो रहे थे, Cu2+ आ रहा था सॉल्यूशन से, इस पे आके चिपक रहा था, टुचुक 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 चिपक रहा था। तो बच्चों इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मतलब करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो या आयन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो तुम्हारा करंट भी जनरेट हो गया। हमारा ये तो काम था केमिकल रिएक्शन से करंट को जनरेट कराना था, वो बच्चों हो गया। सिंपल सी बात है, समझने की चीज़ है, बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रोड होगी एनोड, चार्ज होगा नेगेटिव, राइट में रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव रॉड। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना। और बच्चों ये ना नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अब देखो अब इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लिखवाई जा सकती, तो बेटर रहेगा तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो। अपनी लैंग्वेज में जो तुम लिखोगे ना वो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।